बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल शो फ्रेंड्स। आज आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज है, गुड न्यूज है, बहुत ही क्विक एक अपडेट है, बहुत ही बड़ा एक ऐलान है जो रशियन फेडरेशन ने किया है, या आप यूं कह लें कि रशिया की गवर्नमेंट ने किया है। रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने रिसेंटली एक डिक्री साइन की है। आप ये कह लें कि एक परमिशन ग्रांट की है फॉरेनर्स को, वो फॉरेनर्स जो रशिया में जाकर रहना चाहते हैं, आबाद होना चाहते हैं, मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं, उनके लिए। और सबसे बड़ी चीज ये कि इसमें नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट्स थी रेजिडेंस परमिट के लिए, वो भी सारी वेव कर दी हैं। वो रिक्वायरमेंट कौन कौन सी थी? मेन जो रिक्वायरमेंट थी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, वो ये थी कि रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। ये रिक्वायरमेंट भी खत्म कर दिया। ये सबसे मेन चीज थी जिसमें लोगों को मुश्किल पेश आती थी स्टार्टिंग में। वहां अगर आप चले जाते हैं तो वहां जाकर रहकर और साथ साथ आप सीख सकते हैं रशियन लैंग्वेज, फिर आपके लिए आसान हो जाता है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट थी मेन, वो ये थी कि एक तो आपको रशिया के लॉज पता होने चाहिए, उसमें कुछ फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आप काम चला सकते थे। लेकिन ये रिक्वायरमेंट भी वेव कर दी गई है। तीसरी जो मेन या बड़ी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आपको रशियन हिस्ट्री का पता होना चाहिए। तो रशियन हिस्ट्री भी वो वाली नहीं जो दुनिया आपको बताती है, या वेस्टर्न वर्ल्ड आपको बताता है, या यूरोप आपको बताता है, या अमेरिका आपको बताता है। रशियन हिस्ट्री भी वो होनी चाहिए जो रशिया आपको बताता है। ये रिक्वायरमेंट भी वेव कर दी गई है। अब ना आपको हिस्ट्री जानने की जरूरत है, ना आपको लॉज को पढ़ने की जरूरत है, और ना ही आपको रशिया जाने से पहले लैंग्वेज सीखने की जरूरत है। हाँ, अगर आप खुद से सीखना चाहें लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज अगर आप सीख लें तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये आपके लिए एज होगा वहां पर जाकर रहने में और बात करने में, लोगों के साथ घुलने मिलने में आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। इसकी बाकी डिटेल्स बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं आपको एक और जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूं जो उससे भी बड़ी है। रिक्वायरमेंट्स जो वेव की हैं वो तो ठीक है, लेकिन उससे बड़ी चीज जो है वो ये है कि इस रेजिडेंस परमिट को लेने के लिए ना तो आपको किसी जॉब की जरूरत है, ना आपको किसी स्पॉन्सरशिप की जरूरत है, और ना ही आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है। तो किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने कोई स्पॉन्सरशिप भी नहीं लेनी, और आपने जस्ट एक एप्लीकेशन फाइल करनी है। उस एप्लीकेशन की बेस पर आपको असेस करके आपको रेजिडेंस परमिट दे दिया जाएगा। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे ये क्यों किया जा रहा है? तो इसका जो मेन कॉज है या मेन जो रीजन है इसकी जो बताई जा रही है वो ये कि रशिया जो है वो न्यू लिबरल आइडियोलॉजिकल एजेंडा जो है उसके अगेंस्ट है। वो एजेंडा जिसके थ्रू गवर्नमेंट्स को सप्रेस किया जाता है, डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को सप्रेस करके या गवर्नमेंट्स को मैनिपुलेट करके अपनी मर्जी का इकदाम करवाए जाते हैं। तो उसके अगेंस्ट है रशिया। आप इसको गूगल कर सकते हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो रशिया इन चीजों के अगेंस्ट है, और रशिया ऐसे तमाम लोगों को वेलकम करता है जो अपनी हुकूमतों से तंग हैं, या वो किसी भी कंट्री में रह रहे हैं और उस कंट्री की हुकूमत से तंग है, या वो कंजर्वेटिव सोच के मालिक हैं जो पुरानी इक़्तिदार को फॉलो करते हैं, या उनका सोच मैच करती है रशियन ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ, तो उनको वेलकम करता है रशिया। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि तमाम वो लोग जो स्टेटलेस हैं, जो असाइलम चाहते हैं किसी भी कंट्री में, उनको भी रशिया वेलकम कर रहा है। तो अगर आप असाइलम लेना चाह रहे हैं कहीं, तो ये एप्लीकेशन फाइल करें और रशिया चले जाएं और वहां पर जाकर रेजिडेंस परमिट ले लें। तो इसमें जबरदस्त चीज जो है वो ये कि ये असाइलम भी नहीं होगा, यानी कि असाइलम लेने के बाद आप बाउंड हो जाते हैं उसी कंट्री में, आप अपने कंट्री वापस भी नहीं जा सकते। लेकिन ये जो रेजिडेंस परमिट अगर आपको मिल जाता है तो फिर आप बाउंड नहीं होंगे, क्योंकि आपने असाइलम नहीं लिया होगा, और आप मूव भी कर सकते हैं फ्रीली, कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, अपनी कंट्री में वापस भी जा सकते हैं। तो ये जो इवेंट है इसको तमाम बड़े न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट किया है, यूट्यूब पर भी और हर जगह पर इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। और ये मेरा ख्याल है कि खास तौर पर अगर देखा जाए
तो पाकिस्तान के लोग इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं अगर थोड़ी सी कोशिश करें, हिम्मत करें तो। क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम जिस तरह के हालात है, पाकिस्तान में हालात से हर कोई तंग है और हर कोई चाहता है कि किसी भी कंट्री में वो चला जाए और वहां पर जाकर एक पुरसुकून जिंदगी, एक सुकून दे जिंदगी गुजार सके। तो अगर आपका कहीं पर भी कोई चांस नहीं बन रहा तो मेरा ख्याल है कि रशिया इज अ गुड चॉइस। रशिया जा सकते हैं आप, एक अच्छी जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। एटलीस्ट पाकिस्तान से किसी जगह तो जा सकते हैं, फिर आगे वहां पर जाकर अगर आप कुछ अच्छा अर्न कर लेते हैं, वहां से ट्राई करके आप कहीं और भी मूव हो सकते हैं। तो इसमें नॉर्मल जो इसका जो पहले से रेजिडेंस परमिट का प्रोसीजर है, उसमें एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। उसमें जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है वो 20 डेज है और आपको 3 साल का रेजिडेंस परमिट मिलता है, जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट जिसको कहा जाता है। और उसके मिलने के 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करने के लिए। और जब आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है वो 5 साल के लिए होता है, लेकिन 3 साल आप जब वहां रहते हैं परमानेंट रेजिडेंस लेने के बाद तो टोटल टाइम आपका 5 साल हो जाता है। और जब आप टोटल टाइम 5 साल रह लेते हैं रशिया में तो नेशनलाइजेशन के थ्रू आप एलिजिबल हो जाते हैं नेशनैलिटी लेने के, और आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं और पासपोर्ट ले सकते हैं। तो इस तरह आप 5 साल में रशियन नेशनल भी बन सकते हैं। तो इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं, जैसे ही कुछ अपडेट इसी आती है, क्योंकि ये अभी रिसेंट एक अनाउंसमेंट है, एक डिक्री साइन की गई है रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से, अभी इसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे ही कोई अपडेट आती है, एप्लीकेशंस ओपन होती हैं, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसके ऊपर अपडेट करूं, ताकि जल्द से जल्द आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकें और रशिया मूव कर सकें, वहां जाकर अपनी एक नई जिंदगी का आगाज कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सत्याचार्य समझकर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।